सभी विद्यार्थियों का एक कॉमन सवाल है कि सर रेलवे एग्जाम हम मॉक टेस्ट तो रेगुलर देते हैं लेकिन हमारा स्कोर ज़्यादा टेस्ट देने पर इम्प्रूव नहीं हो रहा जबकि हम टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि टेस्ट देने पर स्कोर कैसे इंप्रूव होता है और सेफ स्कोर क्या होना जरूरी है, एएलपी के लिए क्या चाहिए, टेक्नीशियन के लिए चाहिए क्या चाहिए और बाकी रेलवे के तमाम एग्जाम के लिए क्या चाहिए। क्योंकि अभी नवंबर के अंदर आपके एग्जाम शेड्यूल हो चुके हैं और कुछ एग्जाम है जो दिसंबर में, नवंबर के लास्ट में एग्जाम एएलपी की स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी आरपीएफ टेक्नीशियन सब एग्जाम क्या है दिसंबर में, जेई वगैरह, और उसके बाद में अगले जनवरी में एनटीपीसी के बचे हुए एग्जाम होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट में स्कोर के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत सटीक जानकारी देख लेते हैं कि मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव कैसे करें। सबसे पहली बात है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर बात करता हूं, बिना एग्जांपल तो चीज समझाना भारी पड़ जाएगा। मान लीजिए कि एक एलपी का एग्जाम है और एलपी का एग्जाम है तो सीबीटी 1 है वो कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का, और उसमें सवाल कितना आते हैं, 75 क्वेश्चन। मान लीजिए आपने सवाल एक एग्जाम दिया और एग्जाम दिया तो उसमें 75 में से आपके 45 सवाल है वो सही हो गए। कितने सही हो गए, 45। और आपने जो अटेंड टोटल 60 किए थे और गलत कितने हो गए, 15 सवाल गलत हो गए और 15 सवाल आपने अटेंड किए नहीं, हो गए 75। चलो ठीक है, अब 45 तो आपके सही थे तो नंबर तो 45 आने चाहिए थे, लेकिन आपके सवाल 15 गलत हुए हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग के कारण आपके 15 का 1/3 कितना हो गया, 5 नंबर घट गए। तो आपके पास 45 में से 5 घट गए तो नंबर आए कितने, 40 आए। यदि आपकी ये जो रॉन्ग है वो इतने नहीं होते तो आपके नंबर ज्यादा आते। जैसे मान लो कि आपके गलत 6 ही होते तो आपके नंबर आते 43, आपके गलत 3 होते तो नंबर आते 44, आपका बिल्कुल गलत नहीं होता तो आपका नंबर आता 45। यानी 45 से जो 5 नंबर घटाया वो आपने गलतियों से घटाया है। रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है आपको लगा कि इसका आंसर ये है लेकिन उसका आंसर वो नहीं आया है। और किस कारण से नहीं आया, हम हर एक कारण देखेंगे क्योंकि उसमें हमें लगा होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। दूसरा, जो सवाल हमने अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, ये भी आपके मॉक टेस्ट में जो सवाल अटेम्प्ट नहीं होते हैं वो आगे स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात, 60 मिनट में आपने टेस्ट दे दिया, 45 सवाल नंबर आ गए और ये सवाल हो गए, ये तो आपको आते हैं, आपके नंबर आए हैं, अच्छी बात है। इन 45 सवाल को तो भूल जाओ, बाकी बातें, बात तो इसके ऊपर करनी है जो रॉन्ग और नॉट अटेम्प्ट है। ये मैंने कई बार अलग अलग जगह आपको बात बता रखी है लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत आपको पूरी जानकारी और मिल जाएगी। जैसे टोटल सवाल आपके जो रॉन्ग सवाल है और नॉट अटेम्प्ट है 15 और 15 टोटल कितने थे, 30। अब इस 30 सवाल के लिए आपके पास टाइम पड़ा है 180 मिनट, 3 घंटे का एनालिसिस करो और ऐसा 7 दिन करके देखो। 7 दिन में आपका रिजल्ट चेंज कर देंगे। 7 दिन करके देखो, एनालिसिस करने में कितना मिनट दिया आपने, 180 मिनट। 180 मिनट, मान लो 30 सवाल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथ्स के 7 सवाल नहीं हुए, रीजनिंग के 8 सवाल नहीं हुए, यानी जो कुछ गलत हुए नॉट अटेम्प्ट दोनों मिला के हैं। साइंस के 9 सवाल हो गए और जीके और करंट अफेयर के 6 सवाल है। जैसे मैथ के 7 सवाल है तो इसमें लगभग 1 घंटे का टाइम लगेगा कि कौन सा सवाल नहीं हुआ और किस किस टाइप का सवाल थे। उस टाइप के संबंधित आप अपने नोटबुक में जाओ, अपनी बुक में जाओ, उस टाइप के कुछ 5-4 सवाल करके आओ। एक तो जो ये सवाल है वो तो आपने कर ही लिया, ठीक बात है। 7 सवाल है, 7 सवाल करने में आपको 3 मिनट के औसत से 21 मिनट लगा, मान लिया। लेकिन बाकी का जो आपके पास 39 मिनट है या 40 मिनट है, उसमें आपको मैथ के जो 7 सवाल थे, जिस टाइप के सवाल थे उसके वहां पर प्रैक्टिस सेट में जाइए, बुक में जाइए, 2-2, 3-3 सवाल करके आइए। क्योंकि वो सवाल थे जो आपसे हुए नहीं है और आपका कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। 1 घंटे का पूरा टाइम दें, 7 सवाल और इससे रिलेटेड सवालों को, केवल 7 सवाल तो आपके 20 मिनट में हो जाएंगे। आपने देखा ओह इतनी गलती की, मान लो 20 मिनट में हो गए, तो फिर क्या करें, फिर इस टाइप के संबंध ये 180 मिनट बांध के रखो। ऐसे नहीं सर मैंने तो 30 मिनट में एनालिसिस कर दिया, तभी तो गलत रह जाएगा। एनालिसिस के लिए 180 मिनट का दिया है तो 7 दिन 180 मिनट ही दो, इसमें बाध्य होना बहुत जरूरी है। और फिर आपको मैंने मैथ का 1 घंटे दिया तो 1 घंटे तक आप देखो बाकी की चीजें कि भाई इससे संबंधित भाग कहां गड़बड़ रह गया, ये जरूर देखें। संबंधित भाग और संबंधित टॉपिक के सवाल आप पूरे 1 घंटे तक एनालिसिस करें। और यही काम आपको करना है इसके लिए, साइंस के लिए।
साइंस में भी आपको कितना देना है, 1 घंटे का टाइम देना है पूरा। और उसमें जो सवाल है उसका सवाल तो आ जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सवाल गलत हुआ तो गुरुत्वाकर्षण की पूरी थ्योरी देखनी पड़ेगी कि किस किस टाइप का सवाल गलत हुआ, उस टाइप से संबंधित नोट्स पढ़ो वापस। आवर्त सारणी का गलत हुआ तो आवर्त सारणी से नोट्स पढ़ो और उससे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करके हो, ताकि आगामी आवर्त सारणी का सवाल गलत ना हो। यदि मानव शरीर के तंत्र के सवाल गलत हुए तो कौन सा तंत्र हुआ भाई, उस तंत्र के संबंधित पूरे नोट्स वापस रिवाइज करो और उसके ऑब्जेक्टिव सवाल करो। और यह काम आप को पूरा 1 घंटा बैठ के अलार्म लगा के करना है तो करना ही है। इससे इन सवालों की जड़ तक पहुंच जाओगे। ऐसे सवाल और इस टाइप के सवाल वापस आएंगे तो कभी गलत नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। और बात बची है रीजनिंग की, तो इसको इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको 40 मिनट का टाइम दे दो और 20 मिनट का टाइम दे दो जीके और करंट अफेयर में। इनमें तो देखो चीजें हैं, 20 मिनट ही बहुत हैं, आप चीजें देख ली भाई कौन से क्या, इसकी इर्द गिर्द की चीजें देख ली, क्योंकि आगामी करंट अफेयर तो वापस ही कोई अलग ही आना है, इससे संबंधित आ भी सकता है और नया भी आ सकता है। और 40 मिनट इसको दे दो। ये आपने जो 3 घंटा एनालिसिस करने का दिया है, तो पहले दिन आपका फाइनल स्कोर जो 40 हुआ है, अगले दिन फाइनल स्कोर 42 होगा और आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको 48 से 50 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा। यदि आप इस लॉजिक को ध्यान रखोगे, हर दिन 1 नंबर बढ़ेगा, पक्का का पक्का, यहां बढ़ेगा 2 नंबर। और ये हर दिन 1 और 2 नंबर बढ़ाना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। हर दिन 1 या 2 नंबर बढ़ाना मॉक टेस्ट में बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे तो 60 दिन है और आपके 40 नंबर आ रहे हैं, हर दिन 1 नंबर बढ़ता तो 100 पहुंच जाते हैं ना, क्योंकि लास्ट वाले नंबर बढ़ाना बड़ा टिपिकल होता है। और हर दिन 1 या 2 नंबर बढ़ता तो बड़ी बात, अच्छी बात है। और ये आपके इसी प्रैक्टिस के जोल से होगा। 1 घंटा टेस्ट दिया, 3 घंटा एनालिसिस किया, टेस्ट दिया, टोटल 4 घंटा, यानी टेस्ट के ऊपर आपने पूरा 4 घंटा का समय दिया। और जब आप ज्यादा समय दोगे तो डेप्थ तक पहुंचोगे, जब ज्यादा समय दोगे तो कहां तक पहुंचोगे, डेप्थ तक। अब देखो भी बात इंपॉर्टेंट यह है कि किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मैं 8 पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंट को ध्यान से देखना, फिर हम सेफ स्कोर पर बात कर लेंगे। पहला पॉइंट तो मैंने बहुत आराम से बताया, गलती का विश्लेषण। गलती का विश्लेषण कितने घंटे कराया मैंने, 3 घंटे। और उससे संबंधित जो सवाल है उन सवालों को सॉल्व कराया, ताकि आगामी टाइम में यह गलती वापस गड़बड़ नहीं हो। क्योंकि पहली बार गलती तो गलती है और दूसरी बार ही वो गलती है तो आदत है, फिर मन मान लेता है यार हमसे होता नहीं है, त्रिकोण में क्यों नहीं होता है। उस टाइप के सवाल करेंगे, अपन पूरा करेंगे। 3 घंटे का एनालिसिस के लिए टाइम दिया, इसीलिए तो दिया है। दूसरा, बच्चे कहते हैं सर हमारे तो सारे सवाल हुए ही नहीं, टाइम ही कम पड़ गया। ये बहुत लगातार मॉक टेस्ट देगा ना, वो टाइम मैनेजमेंट करना सीखेगा। जैसे ही आपका मैथ या रीजनिंग का कोई सवाल आया और आपको लगता है आपको आ रहा है बट टाइम ज्यादा खा रहा है, तो उसको उस समय के लिए छोड़ दीजिए, अगले सवाल पर बढ़ जाइए। जब लास्ट में टाइम मिले तो उस सवाल पर फिर आइएगा। दूसरा, एक क्या है कि बच्चा ऐसे कैलकुलेशन है ना बड़ी बड़ी करता रहता है, जबकि जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग है उसको परीक्षा में टाइम कम लगेगा। कैलकुलेशन मजबूत नहीं है, कमजोर रह गई, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा ना भाई कैलकुलेशन में। तो ये भी बात आपकी इंपॉर्टेंट है। बट मैं तो रीजनिंग में जरूर ध्यान रखें, यदि कोई रैंकिंग का सवाल कर रहे हो और आप फंस गए हो तो छोड़ दीजिए भाई, एक बार आगे बहुत सवाल पढ़े, 75 सवाल है, एक सवाल से जिंदगी थोड़ी ना निकलनी है, आगे सवाल पढ़े। ऐसा नहीं है कि पीछे 5 सवाल छोड़ दो इस सवाल के चक्कर में, ज्यादा फंस जाओ तो सवाल को छोड़ दो और आगे बढ़ो। और उसके बाद में 2-4 सवाल ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं है कि आपके हर सवाल ऐसा आएगा, 2-4 सवाल आएंगे, उनसे आगे बढ़ जाओ और बाकी के सवाल करो। लास्ट में आपके पास टाइम मिलेगा तो उन सवालों को कवर करो। और दूसरी बात है, साइंस वाले सवाल पहले करेंगे भाई, मिक्स में सवाल आते हैं। साइंस और जीके वाले सवाल यदि हैं ये टाइम कंज्यूम कम करते हैं, रीजनिंग भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती। मैथ के कुछ सवाल टाइम कंज्यूम करेंगे और रीजनिंग के कुछ सवाल टाइम कंज्यूम करेंगे, और कुछ 2-3-4 सवाल साइंस में आएंगे जो मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं या इक्वेशन खा सकती है, बाकी नहीं। तो कुल मिला के आप देखोगे टाइम कंज्यूम वाले सवाल होंगे 75 में से 20 या 25, बाकी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते हैं। अब उन 20-25 सारे के सारे टाइम बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे, उसमें 3-4 सवाल है आपका ज्यादा टाइम खाएंगे, वो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो उनको साइड में करोगे, एक बार लास्ट में आराम से देख उसका पूरा एनालिसिस करके उत्तर करोगे। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत जरूरी है।
तीसरा, कमजोर टॉपिक जो है उस पर ध्यान दें, ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हर बार टेस्ट है तो आपको पता चल रहा है कि सर मेरे तो ना प्रकाश के दर्पण वाले सवाल गड़बड़ गड़बड़ हो रहे, दर्पण वाले गड़बड़ हो रहे, दर्पण वाले गड़बड़ हो रहे, तो 3 घंटे एनालिसिस हो गया। अब पूरा टाइम निकाल के दर्पण को पूरा पढ़ लो, सारे सवाल करोगे। आज तो मैं दर्पण ही करूंगा पूरा, आज तो मैं आवर्त सारणी करूंगा, आज तो मैं त्रिकोणमिति करूंगा, आज तो मैं जैसे मान लो कोई रीजनिंग का चैप्टर है तो मैं रैंकिंग है तो वही करूंगा। ये कमजोर टॉपिक पर ध्यान दें। बीच में जब कमजोर टॉपिक को आप सोल्व करने लगे तो बीच में दूसरी पढ़ाई नहीं करें। दर्पण पढ़ते पढ़ते ऐसे नहीं कि 2 घंटे हो गए दर्पण में बीच में मैथ पढ़ूंगा, नहीं पढ़ना है। कमजोर टॉपिक है, दर्पण आज दूर करने बैठो तो पूरा दूर करके उठो, त्रिकोणमिति दूर करने बैठो तो दूर करके उठो, आज ही दूर करना है, क्योंकि छोटा छोटा गोल है वो पूरा करना है, ये बात ध्यान रखना है। तीसरा है एक्यूरेसी बढ़ो। एक्यूरेसी तो भाई आपके कैसे बढ़ेगी, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, और कैलकुलेशन जिसकी जितनी अच्छी है एक्यूरेसी उतनी अच्छी है। एक्यूरेसी में तो यह भी मामला आता है, बताइए कौन सा कथन सत्य है असत्य है, यदि जल्दबाजी में नहीं पढ़ा तो यह भी आपकी गड़बड़ी कर देता है। आपने यदि प्रश्न पढ़ते समय लापरवाही हुई वही आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ करेगा, कैलकुलेशन करते समय गड़बड़ की वही आपकी एक्यूरेसी को भंग करेगा, और यदि मान लो आप कंसंट्रेट नहीं हुए पेपर के अंदर और इधर उधर ध्यान दिया टेस्ट देते समय तो भी आपकी एक्यूरेसी भंग होगी। और अगला 500 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 जो आपके ग्रुप में पढ़ने वाले 4 से 5 बच्चों का या 3 बच्चों का ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना लो। ऐसे नहीं है कि 15-20 जने नहीं होने चाहिए, 3-4 2-3-4, जिसमें जिसको जो डाउट आए वो एक्चुअल में उसमें भेज दिया करो, इसमें 4-5 को फायदा होगा। एक तो है कि दूसरा बंदा पढ़ रहा औसत, मैं पढ़ रहा हूं प्रतिशत, तो मैंने कहा मुझे औसत आता है भाई, मैं प्रतिशत पढ़ रहा हूं, उसको लगा प्रतिशत आता, वो औसत पढ़ रहा है, तो उसने औसत के 2 सवाल भेजे। अब मैंने सीधे उन 2 सवालों को सामना किया तो मेरा तो भाई अच्छे लेवल वाले सवाल कर दूंगा तो पूरा औसत क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ऐसे ही मुझे प्रतिशत में दिक्कत आएगी, मैं प्रतिशत का सवाल डाल दूंगा, तो वहां अच्छे अच्छे सवाल है और उनका आपस में डिस्कशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि आपका जैसे होता है ना 12 घंटे के अंदर 18 घंटे वाली पढ़ाई, ये ऐसे पॉसिबल होती है। तो 4-5 जने का एक ग्रुप होना चाहिए, केवल पढ़ाई से संबंधित चीजें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कोई इंस्टाग्राम के रील के लिंक भेजने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया डीएक्टिव सारे, और आ जाओ स्टूडेंट के ग्रुप बना लेना 4-5 का, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और वो भी आपके ग्रुप में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे। केवल पढ़ाई, जो पढ़ाई के अलावा बात करें तुरंत ग्रुप के बाहर, यानी उसको भी सबको डर बना रहे कि यहां पर केवल पढ़ाई का, और वो ग्रुप इतना महत्व वाला भी हो। फिर आपके जो ये तो कर रहे हो, बाकी के टॉपिकों के रेगुलर रिवीजन जरूरी है, और डेली मॉक टेस्ट दें। कौटिल्य क्लासेज ऐप पर फ्री टेस्ट होते हैं, डेली होते हैं, डेली यूट्यूब पर सॉल्यूशन होता है, डेली आपकी रैंक बताते हैं, पूर्णतः निःशुल्क है। तो डेली मॉक टेस्ट जरूर दें और ऐप डाउनलोड कर लें, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। कौटिल्य क्लासेज ऐप पर पूर्णतः फ्री है, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट चीज आपको दे रखी है। तो रेगुलर मॉक टेस्ट जरूर दें। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, आप टेंशन बहुत लेते हैं, टेंशन कम लो, पढ़ो ज्यादा। टेंशन मत लो, टेंशन लोगे कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, नहीं कैसे होगा मतलब है कि दिक्कत आई तो दिक्कत का सॉल्यूशन क्या, पढ़ाई। अब जैसे मान लो मुझे दिक्कत है कि ज्यामिति नहीं आ रही है, टेंशन लेने से क्या होगा, मैं ज्यामिति बैठ के पढ़ूंगा और पूरी ज्यामिति को सॉल्व करूंगा, तो मेरा जीवन तो तभी सुधरना है। जब तक मैं ज्यामिति पूरी पढ़ूंगा नहीं, ज्यामिति सीखूंगा नहीं, तब तो जीवन सुधरना है नहीं। इसलिए तनाव कम लो और पढ़ो ज्यादा, तनाव कम लो, पढ़ो ज्यादा, आराम से रहो, मस्त रहो और खाते पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जूस वूस पिया करें ताकि आपको पानी वानी पिया करें, बॉडी में पानी की मात्रा पूरी होनी जरूरी है, और तनाव थोड़ा कम लें। फल फ्रूट खाएं, 1 महीना है, आपका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 1 महीने में यदि बीमार भी होते हैं तो हमारे जीवन का 5 दिन नहीं जाते हैं, पीछे 40-50 दिन चले जाते हैं। इसलिए अपने खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान रखें और बहुत ही संयमित तरीके से नींद लें, और उसी नींद पूरी प्रॉपर लें। मैं हमेशा कहता हूं 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यहां पर बैटरियां पूरी चार्ज होगी ना, तभी आपको ये डिलीवर कर पाएगी। आप कहेंगे गुरुजी आप तो नहीं लेते हैं, आप तो रात को हमें 9:30 बजे तक पढ़ाते हैं, सुबह 7 बजे भी आप ही पढ़ा रहे हैं, पूरे दिन भी आप ही पढ़ा रहे हैं। मेरा अलग मामला ऐसा है कि मुझे केवल बोलना होता है,
मैं फिजिक्स पढ़ नहीं रही होता हूँ, बता रहा होता हूँ, मुझे आती है, आपको सीखनी है। आपको टेक्निकल आती नहीं, आपको सीखनी है, आपको मैथ सीखनी है, आपको प्रोसेस करना है। और जो प्रोसेस करेगा तो भाई मशीन है ना, गर्म होगी ज्यादा, तो उसको रेस्ट चाहिए। इसलिए 7 घंटे प्रॉपर नींद लें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। और अब एक इंपॉर्टेंट बात थी कि एएलपी सीबीटी 1 का स्कोर वही है, सेम, मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन टेक्नीशियन के लिए भाई साहब बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 75 के आसपास है कट ऑफ का सेफ स्कोर। आप कहेंगे गुरुजी आपने ज्यादा बताया, मैं ज्यादा नहीं बता रहा। पिछली बार 37,000 पद थे, तब भी कई आरआरबी की जगह 62-63 नंबर कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रीशियन की, कई आरआरबी में गई थी। 37,000 पद थे। अब की बार तो 14,298 पद है, उसमें भी 1100 के आसपास पद हैं जो ग्रेड फर्स्ट को दिए गए, तो पद हुए 13,000। पहले की तुलना में 1/3 पद है, तो ऑटोमेटिक बात है कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, और बढ़ के यहां तक जाएगी तो सेफ स्कोर ये है, और ये उसी के अनुसार है। आप पढ़ के ये सेफ स्कोर सारे अचीव कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता है, आपके पास समय है, और आपके पास गाइडेंस है, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास सारी सुविधा है, और आप बहाना नहीं करके पढ़ाई पे फोकस करें। बाकी जो संसाधन जितने मिले हैं उन संसाधनों पर काम करें, और उसी से अपना जीवन है जो सफल बनाएं। आपको संसाधन कमी का ऐसा फील नहीं होना चाहिए। आपको इतने YouTube पे कंटेंट है, ऐप पर फ्री पढ़ रहे हो, सब कुछ मिल रहा है, संसाधन की कोई कमी नहीं है। कमी यदि रहती है तो विल पावर की रहती है कि मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, तो ये ठान लीजिए मैं कर सकता हूं और ये एग्जाम में फोड़ के रहूंगा, तो आप निश्चित रूप से फोड़ के रहेंगे। क्योंकि एग्जाम आप यदि कोई इंसान ठान लेता है तो देखो क्या नहीं कर सकता। ये तो रेलवे के छोटे एग्जाम है, आईएएस बन जाते हैं, तो रेलवे एग्जाम तो हम क्यों क्लियर नहीं कर सकते? आराम से क्लियर कर सकते हैं। बढ़िया करें, मेहनत करें, पढ़े। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर हमें सूचना करें। हम आपके एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए हर वो संभव प्रयास करेंगे जो घर बैठे आपको शानदार पढ़ाई कराए। आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे, हमारी जिम्मेवारी है। यदि आपकी पढ़ाई में कमी आ गई तो फिर इतने साल हमने YouTube पे लगाया है, एप्लीकेशन पे लगाया, कोचिंग लाइन में लगाया, तो उस चीज का सार क्या निकलेगा जब आपको लास्ट टाइम में सारी चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाए। तो सारी चीजें प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है, और हम डंके की चोट पे करते हैं। जब से एग्जाम डेट आई उससे पहले से हम आपके इतने टेस्ट करा रहे हैं, एग्जाम डेट के बाद में पूरी टीम आपके साथ लगी पड़ी है कि तुम मेहनत कर लो, हम तुमसे दुगुना मेहनत कर रहे हैं, तुम मेहनत कर लो, सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ें, और मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, बढ़िया पढ़े, मस्त रहे। धन्यवाद, थैंक यू।